खबर जालौन की कालपी से, जहां कालपी तहसील परिसर में भारतीय किसान यूनियन का अनिश्चितकालीन धरना दूसरे दिन प्रशासन के आश्वासन पर समाप्त। धरना स्थल पर किसान नेताओं का जोरदार प्रदर्शन। 11 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रशासन के खिलाफ जमकर गरजे किसान नेता। यमुना बाढ़ से नष्ट हुई खरीफ फसलों के मुआवजे, फसल बीमा भुगतान, खतौनी में गड़बड़ी और एमएसपी क्रय केंद्रों पर घोटाले के आरोप। एसडीएम मनोज कुमार सिंह और सीओ अवधेश कुमार सिंह ने अधिकारियों के साथ धरना स्थल पहुंचकर किसानों से की सीधी वार्ता। प्रशासन ने 15 दिनों के भीतर समस्याओं के समाधान का दिया भरोसा, जिसके बाद किसान यूनियन ने धरना समाप्त करने की घोषणा की। आप देख रहे हैं न्यूज़ 92 लाइव नेटवर्क से अनुराग पंडित के साथ फहीम खान की खास रिपोर्ट। तहसील स्तर पर धरना चल रहा था आप लोगों का, किसानों का क्या क्या मांगे रही हैं और आज उप जिलाधिकारी को एक ज्ञापन दिया गया, किस संबंध में ज्ञापन दिया गया है? जी बिल्कुल, आज भारतीय किसान यूनियन के धरने में एसडीएम कालपी और सीओ साहब कालपी और उनके साथ और भी कई अधिकारी थे आए। ये धरना मेरा कल से चल रहा, यह अनिश्चितकालीन धरना था। यही टेंट था, यही हमारे सब रजाई करते रखे हैं, किसानों का खाना पीना भी यहीं होगा। और ये हमारा हफ्तों का प्रोग्राम था कि अगर अधिकारी बीच में आकर के किसानों के साथ सम्मानजनक बात नहीं करेंगे तो धरना चलेगा। मांगे बहुत सारी थी। हमारा बाढ़ आई पिछले बार, उसका पैसा नहीं मिला, बीमा फसल नुकसान का पैसा नहीं मिला, अंश निर्धारण बहुत सारे गलत हुए हैं। अंश निर्धारण में किसान की कोई गलती नहीं, सरकार की गलती, अधिकारियों की गलती, लेखपाल की गलती अगर जिसने की वो स्वयं सुधारे। और इसमें मैं फिर कहना चाहता हूँ, किसी मुकदमे की ज़रूरत नहीं, किसी वकील की ज़रूरत नहीं। किसान को समझना पड़ेगा, केवल आकर के यहाँ एप्लीकेशन दीजिए आपका ठीक होगा। किसान को गुमराह किया जा रहा, मुकदमे दायर करवाए जा रहे, पैसा बर्बाद करवाया जा रहा। हम भी जिम्मेदार लोगों से कहेंगे किसान को गुमराह न करें, किसान भी गुमराह न। और भी बहुत सारी नहर की थी, बिजली की समस्या थी, खाद बीज की समस्या थी, मंडी की समस्या थी। खाद में जिस सोसाइटी पर, जिस केंद्र पर खाद की सप्लाई ना हो रही हो, हमें बताया जाए, मैं गारंटी देता हूँ खाद पहुँचवाऊँगा। किसान से निवेदन है, नंबर से लाइन लगा के ले ले, झगड़ा ना। बगैर खाद के किसी का खेत नहीं रहने देंगे, बशर्ते बता दें, आपस में झगड़ा नहीं। इन सारी समस्याओं को लेकर आज धरना हुआ। आश्वासन मिला एसडीएम साहब का, हम लोगों ने धरना स्थगित किया है, खत्म नहीं किया। अगर हमारी समस्याओं का समाधान नहीं होगा तो फिर यही जगह होगी और यहीं पर फिर धरना शुरू होगा। तो मतलब एजेंट आपने क्या आश्वासन दिया, कब तक मांगे पूरी करी जाएंगी आप लोग की? देखो, प्रक्रिया होती है हर चीज़ की, हमें समय भी देना पड़ता है। हम कम से कम 15 दिन का समय दिया है और हमारे पदाधिकारी हैं तहसील के, ये सारे लोग इनसे मिलकर के समीक्षा करते रहेंगे। अगर प्रोग्रेस ठीक है, समाधान की तरफ जा रहा प्रशासन, तो ठीक है। और लगेगा कि इन्होंने केवल हमको बेवकूफ़ बनाने का प्रयास किया तो कभी भी धरना हो सकता है। थैंक यू सर। आज तहसील में किसानों का धरना चल रहा था, आज उसका ज्ञापन हुआ है, क्या मांगे रही हैं और किस मांगे की पूरी की है? तहसील में भारतीय किसान यूनियन के तत्वावधान में इनका धरना था और किसानों से जुड़ी जो विभिन्न समस्याएं हैं, खाद बीज, सिंचाई की, विद्युत संबंधी, उसके बारे में इन्होंने अपनी समस्याओं से अवगत कराया। और विभिन्न विभाग के भी लोग थे, मैं और क्षेत्र अधिकारी भी थे, और सब कुछ एक इसके अलावा कुछ इंडिविजुअल एप्लीकेशन भी दिए गए जो अलग अलग समस्याएं सामूहिक न होती, इनको बताया गया। कई कुछ आपस में भ्रांतियाँ भी थी कि बाढ़ का पैसा नहीं मिला। इन्हें बता दिया गया कि 60 गांव के 2500 से अधिक लोगों को मिल चुका है, खाते का भी नंबर है, कब गया पैसा। तो कई इससे आपने स्वयं देखा होगा कि किसान बहुत ही शांति प्रिय और अनुशासित तरीके से उन्होंने अपनी बात रखी और हमने भी भरोसा दिया कि प्रायोरिटी से उनका काम करवाया।